हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया भर में कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। बड़ी-बड़ी ताकतें इस वक्त घुटने टेके हुए हैं। ईरान चीन के बाद में सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क समझा गया है और उसके बाद इटली और स्पेन में भी, और अब तो अमेरिका में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हैं और इस महामारी से मारे जा रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि ईरान से ये जानकारी हासिल की जाए बराह रास्त दर्शकों के लिए कि वहाँ के कैसे हालात हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तेहरान में मुकीम तेहरान में रहने वाले जर्नलिस्ट मीसम रज़ा खान साहब, जो शहर टीवी में काम करते हैं, वहाँ एंकर भी हैं और बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ वहाँ निभा रहे हैं। मीसम रज़ा खान साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ईरान चीन जी, के बाद बहुत-बहुत में एक शुक्रिया। सबसे बड़ा एक तरह से मैदान जंग अगर कहा जाए तो वो है। आप कैसे देख रहे हैं वहाँ? अब हालात कैसे हैं? मामूल की ज़िंदगी लोगों की कैसी है? क्या वहाँ शटडाउन है? कैसे लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? पहले आप जो जनरल हालात हैं तेहरान के और दूसरे शहरों के भी अगर आपको मालूमात है तो उसके बारे में बताइए। जी, देखिए काज़िम साहब, मैं तेहरान ही में होता हूँ और पूरे ईरान की सूरत-ए-हाल भी मेरे पेश-ए-नज़र है। और उसकी वजह ये है कि बहरहाल मैं खबरों में होता हूँ। लेकिन तेहरान की जो सूरत-ए-हाल है वो बिल्कुल आँखों देखा हाल है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आम तौर से जो है वो आप अगर शहर के अंदर आएँगे तो बस सिर्फ़ ये महसूस होगा कि कुछ रफ़्तो-आमद कम है, ट्रैफ़िक कम है, वरना मामूल की ज़िंदगी जारी है। और तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो है वो मिल रही हैं और हर जगह पर जो है वो किसी तरह की रुकावट नहीं है। बस ये है कि जब से कोरोना का कहर बढ़ा है और पूरी दुनिया में जैसा कि आपने देखा कि इस सिलसिले में जो है एक कोहराम मचा हुआ है, तो ज़ाहिर है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान में भी जो है वो इसका असर तेज़ी से देखने में आया और कुम समेत, तेहरान समेत ईरान के कई शहरों से ये खबरें आई कि कोरोना से मुतासिर अफराद मौजूद हैं। तो उसके बाद ही से जब 2 मरीजों का कुम में पता चला कि वो कोरोना वायरस में मुबतला हैं, तो गवर्नमेंट ने जो है वो एहतियाती तदाबीर शुरू कर दी थी और उसके बाद से जो है वो चेकअप का सिलसिला और मरीजों के कोरोना टेस्ट का सिलसिला जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू किया गया, ऑफिसों में, इदारों में, बाज़ारों में और मुख्तलिफ मकामात पर। अस्पतालों में तो ज़ाहिर है कि होता ही है इस तरह का इंतज़ाम। तो उसके बाद से मुसलसल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इसका हिसाब-किताब रख रही थी कि कितने लोग मरीज़ हो रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं और उसकी तादाद किस दिन किस तरह लिहाज से बढ़ रही है। तो बहरहाल गवर्नमेंट की फौरी तौर पर जो है वो मैदान अमल में कूद पड़ने की वजह से इसका सिलसिला जो है वो थमा और रुका और उसकी रफ्तार कम हुई। और एक खुशायन बात जो हुई वो ये कि जो ठीक होकर के अपने घरों को सही सलामत आ रहे थे मरीज, उनकी तादाद जो है वो उन लोगों से बहरहाल ज्यादा हो गई जो लोग के मरीज हो रहे थे और इस वायरस में मुब्तला हो रहे थे। अभी आम तौर से मेरे घर के अतराफ ही में जो है वो 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, एक अमीर आलम और एक और हॉस्पिटल बड़ा। लेकिन बज़ाहिर हॉस्पिटल के बाहर से अगर आप गुजरेंगे तो कोई आपको इज़्दिहाम या जमे गफ़ीर या भीड़-भाड़ नज़र नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के वो सूरत-ए-हाल जो यूरोप में है, जो अमेरिका में है, क़यामत बरपा है, वो इस तरह की सूरत-ए-हाल यहाँ पर नहीं है। हर चीज़ पर अमान मिल रही है, रोटियों की दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं, फल, दूध और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो फ़राहम हैं। बहरहाल लेकिन गवर्नमेंट की एहतियाती तदाबीर की वजह से घरों के सामने ये लिख दिया गया है और बार-बार टेलीविज़न पे ये ऐलान किया जा रहा है कि आप लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें और घर के दरवाजे पर भी सामने सड़क पर लिख दिया गया है कि आप लोग घर के अंदर रहें। तो ईरानी कौम बहरहाल एक समझदार कौम है और वो बगैर किसी तरह की ताकत के इस्तेमाल के वो अपने घरों में है और ज़्यादातर लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने घरों में ही रहें। और बावजूद इसके कि यहाँ पर ईद नवरोज़ का ज़माना चल रहा है, फिर भी लोग जो हैं वो कम आ जा रहे हैं, जबकि ईद नवरोज़ में छुट्टियों का मकसद ही यही होता है कि छोटे अपने बड़ों के घरों पे जाएँ, बच्चे अपने माँ-बाप के यहाँ जाएँ और उनसे मिलें और बूढ़ों के यहाँ जाएँ, बुजुर्गों के पास बैठें। तो लेकिन इसका सिलसिला इस साल बहरहाल कम है, ख़ास तौर से सफ़र का सिलसिला जो बहुत बड़े पैमाने पर 10-15 रोज़ तक जारी रहता था ईरान में, कोरोना की वजह से इसका असर कम है। लेकिन जो एक क़यामत बरपा है दूसरे मुल्कों में, उस तरह से यहाँ पर कोई माहौल आम लोगों में नज़र नहीं आ रहा है।
अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि तेहरान में ट्रैफ़िक ज़रा कम है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि शटडाउन जिसे कह रहे हैं हम लोग हिंदुस्तान में, वो नहीं है। नंबर 2, क्या सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहा जा रहा है, समाजी तौर पर दूर रहना, एक जगह 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा ना हो, इसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। मस्जिदों में यहाँ जमात की नमाज़ें और जुमे की नमाज़ें कैंसिल कर दी गई हैं। क्या ईरान में क्या सूरत-ए-हाल है? क्या मस्जिदों में जमात से नमाज़ें हो रही हैं? क्या जुमे की नमाज़ हो रही है? तेहरान जी, की काज़िम जुमे की साहब मैं नमाज़ तो समझ दुनिया गया भर में आप क्या मशहूर है। पूछना चाह रहे हैं। असल में देखिए ये सूरत-ए-हाल जब पैदा हुई और कोरोना वायरस के मरीज़ सामने आना शुरू हुए तो अख़लाक़ी तौर पर मज़हबी उलमा की तरफ से भी और सियासी लीडरों की तरफ से भी ये अपीलें की गई कि आप लोग जो हैं वो घरों में रहें और उलमा की तरफ से ये कहा गया कि आप लोग जो है वो मस्जिदों में जमात के साथ नमाज़ ना पढ़ें, बल्कि अपने घर ही पर नमाज़ पढ़ें। तो जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ईरानी कौम में ये खूबी समझ लीजिए है कि ये बहरहाल इन चीज़ों पर अमल करती है और ज़िद वाली सूरत-ए-हाल नहीं होती। तो चुनांचे ये सिलसिला उन्हीं इब्तिदाई दिनों ही से शुरू हो गया था कि लोगों ने नमाज़ वग़ैरह घरों में पढ़ना शुरू कर दिया था। ये रजब और शाबान के महीने में जो महफ़िलों का सिलसिला रहता है, इसको रोक दिया गया था। हरम वग़ैरह जो हैं वो हत्ता करबला में, नजफ़ अशरफ में, काज़मैन में, मशहद मुक़द्दस में बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो, चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा इकट्ठा होने पर ये बीमारी फैलती है। लेकिन इसे गैर कानूनी अभी जो है यहाँ पे करार नहीं दिया गया है कि कहीं पे अगर 5 लोग इकट्ठा हो जाएँ तो उनको पकड़ा जाए या उनको गिरफ्तार किया जाए या उनको मारा-पीटा जाए, ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है। लेकिन ये खुद लोग जो है वो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। दूर-दूर रहने की कोशिश करते हैं, भीड़-भाड़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है और कहीं पर हत्ता मैंने कि जैसा कि कहा कि नमाज़ जमात मस्जिदों में नहीं हो रही है। हरम में जो है वो जो खुला रहता था और लाखों की तादाद में लोग मशहद मुक़द्दस में ख़ास तौर से ईद के ज़माने में ज़ियारतों के लिए जाया करते थे। तो इस साल उलमा के कहने पर और उनकी हिदायत पर कि जान का बचाना जो है वो वाजिब है और दूसरों की जान को खतरे में न डालना भी ज़रूरी है। तो अपनी भी जान को बचाने के लिए भी और दूसरे की जान को बचाने के लिए भी लोग पूरी तरह से एहतियात कर रहे हैं। हरम पूरी तरह से बंद है, मस्जिदें जो हैं वो बंद हैं इसलिए कि ज़ाहिर है कि नमाज़ लोग अपने घरों में पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों पर लोग खुद अमल कर रहे हैं, इन्हें गैर कानूनी नहीं करार दिया गया। यानी अभी शटडाउन वाली सूरत-ए-हाल पेश नहीं आई है। या डेडलॉक अभी आज अलबत्ता अब ये खबरें आ रही हैं कि अब मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले जो लोग हैं उनको रोका जाएगा कि एक शहर से दूसरे शहर लोग न जाएं। बस जो जिस शहर का अगर कोई बाहर है मसलन तेहरान का कोई आदमी फर्ज कीजिए कि कुम गया हुआ है या मशहद गया हुआ है या शिराज गया हुआ है या इस्फहान टहलने के लिए गया हुआ है, इसलिए कि ये जो ईद का जमाना इनका है, ईरानी इस ज़माने में 10-15 रोज़ तकरीबन जो है वो सफ़र पे रहते हैं, पूरे मुल्क में घूमते-टहलते हैं और जो है फ़ितरी मनाज़िर का जिनकी सैर करते हैं। तो वो चूँकि बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, तो अब उनके लिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि आप जिस शहर का जो आदमी बाहर है, सिर्फ़ वही उस शहर में आ सकता है। दूसरे शहर के लोग जो है किसी दूसरे शहर में नहीं जा सकते हैं। इस हद तक अब शुरू किया गया है और इस पर इन्होंने थोड़ा-सा सख्ती से इस पर अमल करना शुरू किया है। बाकी चीज़ें कानून की शक्ल में नहीं आई हैं कि कोई ये ऐलान किया जाए कि गैर कानूनी इसको करार दिया गया है। अलबत्ता अभी जो है वो तेहरान बल्दिया की तरफ से ये ज़रूर ऐलान किया गया है कि जो लोग गाड़ियाँ लेकर के अपने जो है वो शहर में यूँ ही घूमेंगे बिना किसी ख़ास वजह के तो उनके जो है वो नंबर कम कर दिए जाएँगे। यानी उनके एक अच्छे शहरी होने की हैसियत को जो है वो बहरहाल उससे जो है वो उस दर्जे से नीचे कर आ जाएँगे। ये इस तरह ये की बहुत अख़लाक़ी जो है वो ये पाबंदियाँ बहुत बड़ी लगाई जा बात है रही कि हैं, अभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया भर में ये समझा जा रहा है कि ईरान बहुत ज़्यादा मुतासिर है और बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे भी हैं, ज़ाहिर है, जो हज़ारों की तादाद बताई जा रही है। ऐसे हालात में भी कानूनी कोई पाबंदी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ भारत में तो मस्जिदों से निकलते हुए ज़बरदस्ती उन्हें डंडे से भी मारा जा रहा है, वगैरह-वगैरह। वो गलती उधर भी है। लेकिन अब मैं जो आपसे पूछने जा रहा हूँ, वो ये कि मैंने कुछ ऐसे वीडियोज़ देखे हैं ईरान से कि वहाँ की फ़ौज बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों के इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल कायम कर रही है और पूरी तरह से मदद कर रही है।
वो फौज का ये वाला रोल ईरान में कैसा है, क्या है? ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक टेस्ट वगैरह की बात है, चेकअप वगैरह की बात है, मरीजों की देखभाल की बात है, तो यहाँ पर हर तरह का टेस्ट वगैरह जो है बिल्कुल फ्री है। कोई भी शख्स जिसको ये महसूस हो रहा है कि उसे बुखार है या उसे सर में दर्द है या उसे खांसी आ रही है, तो इस तरह की अगर किसी को भी कोई परेशानी है तो वो फौरन खुद से जा करके जो है वो किसी भी हॉस्पिटल में जो है उसका टेस्ट यानी कोरोना का टेस्ट दे सकता है। लेकिन फिर भी मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि मेरे घर के दोनों तरफ तकरीबन दो बड़े हॉस्पिटल हैं, कोई खास भीड़ मुझे मुझे नजर नहीं आई है। अब तक बहुत ही कंट्रोल में है सूरत हाल। उसके अलावा एहतियात के तौर पर सिपाही पासदारान इनकलाबी इस्लामी जो है यहाँ की, उसकी तरफ से जो है वो एक पूरे माल को, जिसे ईरान माल कहा जाता है, एहतियात के तौर पर उसमें तकरीबन जो है वो 2000 बेड का एक हॉस्पिटल जो है वो तैयार कर दिया गया है, कि अगर खुदा न खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल पेश आती है और ये सूरत हाल हो जाए कि मरीजों के लिए जगह बाकी न रह जाए, तो जो है वो उसको एहतियात के तौर पर उस पूरे माल को जो है वो हॉस्पिटल की शक्ल में तब्दील कर दिया गया है। आप जानते हैं जैसा कि ईरानी कौम बहरहाल एक तरह से अगर देखा जाए तो नाजुक मिजाज कौम है, और ये जरा बहुत जल्दी ही जो है वो, अगर इसके पास एहतमाम इंतजामात न हो तो उस पर एतराज शुरू कर देती है। तो इस लिहाज से हमेशा यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से और दूसरे रजाकार जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से इस तरह के फलाही काम जो है वो बड़ी तादाद में होते हैं। बाज लोगों ने, आपको सुना होगा कि कुछ लोग जो यहाँ पर बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने पूरे पूरे महीने के जो है वो किराए माफ कर दिए हैं दुकानदारों के, और उन्होंने अपने अपने पूरे पूरे माल के किराए जो कई करोड़ तुमान में बन रहे थे, उन्होंने उसको नहीं लिया कि इस माहौल में कि जब कारोबार मंद है और ज्यादा सूरत हाल लोगों की, ताजरों की और बिजनेसमैन लोगों की सूरत हाल ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उन्होंने किराया लेने ही से जो है वो मना कर दिया कि नहीं, जो है वो जब पोजीशन अच्छी हो जाएगी, मईशत बेहतर हो जाएगी, तो फिर जो है बाद में दे देना। तो इस तरह के यहाँ पर हालात हैं। अब सबसे बड़ी खुशायन बात जो है वो ये है कि वो ममालिक जो पहले इस्लामी जमहूरियत ईरान की मदद करना चाह रहे थे, और कुछ ने मदद भी किया है और इस्लामी जमहूरियत ईरान ने उनकी मदद कबूल भी की है, लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क के जिसने मदद की पेशकश की थी, उसे खुद यहाँ के सुप्रीम लीडर ने जो है वो मुस्तरद कर दिया, और वो बाकायदा उन्होंने ये कहा कि तुम पहले अपनी फिक्र करो, उसके बाद हमारी मदद करना। तो उसके बाद ही दुनिया ने ये भी देखा कि ईरान जहां पर तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही थी, वहां पर कंट्रोल में हो गई है, और अमेरिका जहां पर जो है वो शुरू के जमाने में मरीजों की तादाद बहुत कम है, अब आज की ताजा रिपोर्ट ये है कि अमेरिका में जो है वो इस बीमारी के फैलने की जो है रफ्तार ईरान से क्या बल्कि चीन, इटली और स्पेन से भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, और बड़ी तादाद में अमेरिकी जो है वो अपने यहाँ पर किसी तरह के इंतजामात को महसूस नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए। अच्छा, हिंदुस्तानी लोग तेहरान में, कुम में तकरीबन किस तादाद में होंगे पूरे मुल्क में? ईरानी हिंदुस्तानी लोग जो स्टूडेंट्स हैं या आप जैसे कुछ काम करने वाले लोग हैं, तकरीबन कुल हिंदुस्तानी लोगों की आबादी वहाँ पर कितनी होगी ईरान में? देखिए, सही तादाद का इल्म तो नहीं है, और सही तादाद जो है वो मेरे रिकॉर्ड में कम से कम अभी नहीं है, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, और शुरू ही में जब ये पता चला था कि ईरान में कुछ हिंदुस्तानी मरीज हैं, कोरोना में मुब्तला पाए गए हैं, कोरोना वायरस में, तो उन्होंने पूरी एक टीम भेज दी थी, और वो टीम आकर के उन्होंने कुंभ में जो यहाँ पर सबसे ज्यादा ईरानी हिंदुस्तानी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका भी टेस्ट किया, और उसके बाद जो है खुद तेहरान में जो इंडिया की एम्बेसी है वहां पर भी ये कैंप लगा रहा, और ये पूरी टीम जो है वो इंडिया गवर्नमेंट के डॉक्टरों की यहाँ पर चेकअप और कोरोना का टेस्ट जो है वो लेती रही, और कई बार, तकरीबन 3 बार जहां तक मुझे मालूम है, यहाँ से इंडियंस को जो है वो इंडिया गवर्नमेंट ने जो है वो हिंदुस्तान पहुंचाया। लेकिन अभी भी जो है वो कम से कम 3,000 हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो कुंभ में मौजूद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मजमूई तादाद जो है वो हिंदुस्तानियों की यहाँ 5,000 रही होगी, जिसमें लेबर वगैरह भी शामिल हैं और दूसरे शोबों में भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जाने वालों में तलबा नहीं है, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो कुंभ में या इस्फहान में या मशहद में जो हैं
वो बहरहाल अभी भी जो है अपनी स्टडी जारी रखे हुए हैं और उन्होंने टेस्ट ज़रूर करा लिया है और उनका जो है वो नेगेटिव पाया गया है कोरोना टेस्ट। इस लिहाज से जो है वो यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें हिंदुस्तानी हुकूमत का किरदार बहुत ही अच्छा रहा है इस लिहाज से कि उसने अपने शहरियों की जो है वो देखभाल के लिए पूरी टीम डॉक्टरों की ईरान भेज दी थी। बहुत-बहुत शुक्रिया मीसम रज़ा खान साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक़्त निकाला। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। जैसा कि आपने बताया कि ईरान के हालात बज़ाहिर जी, दुनिया बहुत भर में कुछ। जिस तरह से समझा जा रहा है, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे वहाँ बहुत ही शदीद हालात हैं, लेकिन आपसे बातचीत करके अंदाज़ हुआ कि अ, आम ज़िंदगी अब भी उसी तरह से चल रही है। लोग अपनी तरफ से खुद एहतियात कर रहे हैं और कानूनी दबाव नहीं है, उनको समझाया गया और उनको समझ में आ गया अपनी एहतियात करना और जो भारतीय हैं वहाँ पर, उनके बारे में भी आपने बताया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय